Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find score of an array after marking all elements problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम का। उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है कि फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना है और स्कोर स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम लगाना है। हम लोगों को एरे में से स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है दैट इज नॉट मार्क्ड। ठीक है, मार्क्ड का क्या मतलब है वो आगे समझ में आएगा। तो हम लोगों को स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है दैट इज नॉट मार्क्ड। और अगर दो इंटीजर्स की वैल्यू सेम है ना, हमारे पास दो स्मॉल इंटीजर्स हैं या फिर दो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हैं और उन दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स तो हमें उसमें से छोटे वाले इंडेक्स का जो इंटीजर है उसको पिक करना है। ओके, अब हम लोगों को करना क्या है कि जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करी है ना, जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करी है उसको स्कोर में ऐड करना है। उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मार्क करना है जो हमने चूज किया था और उसके दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को मार्क करना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वन है ना। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, चूज वन को करेंगे और फिर उसके बाद टू वन और थ्री तीनों को मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि वन को तो मार्क करना ही था इटसेल्फ और उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स टू और थ्री को भी मार्क करना था। ठीक है, अब हम इन तीनों को ही चूज नहीं कर सकते इन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, है ना। जब हम नेक्स्ट बार लूप रन करेंगे तो हम इन तीनों को ही चूज नहीं कर सकते। हम लोगों को रिपीट करना है ये प्रोसेस जब तक एरे के सारे एलिमेंट्स मार्क नहीं हो जाते। और लास्ट में हमें रिटर्न करना है स्कोर आफ्टर अप्लाइंग द अबव एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये करना है। अब करने कैसे वाले हैं हम, एकदम जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे ही बिल्कुल सिम्युलेट कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम एरे ले लेते हैं, एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे, है ना, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटीजर्स। और अगर इंटीजर्स की वैल्यू सेम है तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस, है ना। सबसे छोटा वाला इंटीजर सबसे ऊपर आएगा और अगर दो छोटे सबसे छोटे इंटीजर्स हैं तो उनमें से जिसका स्मॉलर इंडेक्स होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में आएगा, ओ ये बहुत थिक वाला पेन आ गया। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन कॉमा वन, क्योंकि वन जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जो वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू और ये सेकंड वाला जो वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स। फिर यहाँ पे आएगा क्या, टू कॉमा जीरो और फिर आएगा टू कॉमा फाइव, फाइव फिफ्थ इंडेक्स पे आई है। ओके, फिर उसके बाद थ्री है सबसे छोटा टू के बाद। थ्री कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फोर कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और हमारा जो फाइव है वो फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो ये हमारी बन गई प्रायोरिटी क्यू। ओके, ये हमारी बन गई है प्रायोरिटी क्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रायोरिटी क्यू में से एलिमेंट निकालेंगे और जो जो इंडेक्सेस हम मार्क करते जा रहे हैं उसको एक सेट में डाल देंगे, है ना। यहाँ पे सेट बना लेते हैं एक। ये बना लिया हमने सेट। ओके, तो सबसे पहले इसका स्मॉलेस्ट वाला निकाला वन कॉमा वन। ठीक है, तो वन कॉमा वन निकाला तो सबसे पहले तो हम ये जो फर्स्ट वाला जो वन है उसको स्कोर में ऐड कर देंगे। उसको स्कोर में ऐड कर देंगे तो हमने एक स्कोर वेरिएबल तो अभी तक लिया ही नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं स्कोर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बट अभी इस स्कोर में हम वन ऐड कर देंगे तो ये स्कोर अब वन हो जाएगा। और हम क्या क्या इंडेक्सेस मार्क कर देंगे, एक तो जो वन इंडेक्स है उसको ही मार्क कर देंगे और इसके एडजेसेंट यानी कि वन माइनस वन दैट इज जीरो और वन प्लस वन दैट इज टू, इनको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों इंडेक्सेस आते हैं हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स बन के तो नहीं लेना है ना, तो नहीं लेना है उनको। तो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं और यहाँ से भी इसको रब कर देते हैं और प्रायोरिटी क्यू में से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देते हैं अभी के अभी
जो कि मार्क हो चुके हैं। यहाँ पे 0th इंडेक्स जो है वो मार्क हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट 2,5। 2,5 के लिए हम स्कोर में ऐड करेंगे वैल्यू 2 की, तो ये हो जाएगा 3। अभी जो 5th इंडेक्स है, एक तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, और किसको ऐड करेंगे, 5th से पहले वाले यानी कि 4th इंडेक्स को ऐड करेंगे, और 6th तो है ही नहीं तो उसको ऐड नहीं करेंगे, और इसको यहाँ से सीधे सीधे हटा देंगे, है ना। यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या मार्क हो चुका है, 10254, है ना, 10254 हो चुका है। इसलिए हम 3,2 को भी नहीं ले सकते, तो यहाँ से हटा देते हैं। क्या 3rd इंडेक्स मार्क हुआ है, नहीं, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से 4,3 को। 4,3 को हमने निकाला और स्कोर में इसकी वैल्यू ऐड करी, तो ये हो गई 7। और 3rd इंडेक्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 3 - 1 यानी कि 2 पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो मार्क करने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 + 1 यानी कि 4, वो भी यहाँ से पहले से मार्क्ड है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली अब सारे इंडेक्सेस मार्क हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से ये हटा देंगे। ओके, और ये भी हटा देंगे। इवेंचुअली हमारा आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने अभी ड्राई रन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से कोड करेंगे। प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं एक ऑफ इंटीजर एरे, है ना, क्योंकि हम लोगों को स्टोर करना है वैल्यू और उसका इंडेक्स दोनों साथ में। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। इसको बनाने के लिए हमें कंपैरेटर का यूज लगेगा। प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी आई गेस, बट ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू कंपैरेटर, है ना। और इसमें आ जाएगा हमारे पास पब्लिक इंट कंपेयर, और कंपेयर मेथड में हम क्या क्या पास करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर होगा इंटीजर एरे ए, और सेकंड होगा इंटीजर एरे बी, है ना। अब ये कंपेयर हम लोगों को फंक्शन लिखना है एकदम, और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगाना भूल गई हूँ, इसको हटा ही देते हैं, एक्चुअली बहुत लेंदी हो रहा है उसकी वजह से। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर a इज लेस देन b, है ना, जैसे कंपेयर फंक्शन काम करता है बिल्कुल वैसे ही, a 0 इज लेस देन b 0, है ना। a लेस देन b a 0 लेस देन b 0 का क्या मतलब है कि अगर वैल्यू जो है वो कम है तो वो पहले आएगी, और पहले उसको रखने के लिए तो -1 रखेंगे। वैल्यू की बात हो रही है, इंडेक्स की नहीं, है ना। अगर वैल्यू ज्यादा है तो वो बाद में आएगी, जैसे यानी कि a 0 इज ग्रेटर देन b 0, बाद में रखने के लिए हम रखेंगे 1। और अगर सेम है, सेम वाले केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न इंटीजर डॉट कंपेयर। अब क्या कंपेयर कर देंगे, इनके इंडेक्सेस जो कि हमने a1 और b1 में स्टोर करे होंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रायोरिटी क्यू। अब हम एक सेट ऑफ इंटीजर बना लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे मार्क्ड, है ना। मार्क करना है क्योंकि हम लोगों को इंडेक्सेस, तो ये रहेगा न्यू हैश सेट। अब यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0 टू nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे पी क्यू डॉट ऐड न्यू इंटीजर एरे। इंटीजर एरे में क्या क्या रहेगा, नम्स ऑफ i कॉमा i। ओके, ये ऐड कर देंगे। अब एक ले लेते हैं हम लॉन्ग स्कोर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट इज पी क्यू, सॉरी पी एस नहीं, जब तक ये हमारी जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक इस लूप को चलाएंगे। अब इसके अंदर एक लूप लिखेंगे, ये लूप भी लिख सकते हैं, या तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मार्क्ड में प्रेजेंट है कि नहीं, पर मैं लूप लिख रही हूँ। ठीक है, फिर से ये लूप जो है वो चलेगा जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, एंड हमारा जो मार्क्ड है वो कंटेन कर रहा है हमारे प्रायोरिटी क्यू के पीक एलिमेंट के इंडेक्स को, यानी कि 1 को, है ना। अगर ये ऐसा है तो हम रिमूव करते जाएंगे पी क्यू डॉट रिमूव। ओके, अगर हमारी पी क्यू जाती है एम्प्टी, इफ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देंगे या तो ब्रेक कर देंगे, एक्चुअली कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे में जाने की। ओके, अब हम निकालेंगे हमारा करंट एलिमेंट।
int current is equals to pq dot remove. Okay, score plus equals to current 0. Now marked dot add current 1. ठीक है, जो खुद था उसको ऐड कर दिया. अब अगर मार्क्ड नहीं, करंट 1 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर 0 से बड़ा है यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम मार्क्ड में क्या ऐड करेंगे, करंट 1 -1, और उसके राइट एडजेसेंट के लिए +1 देखना था हम लोगों को. तो अगर करंट 1 +1 जो है दैट इज लेस देन हमारा nums डॉट लेंथ, लेस देन nums डॉट लेंथ. एक्चुअली ये चेक्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट क्योंकि हम वो एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो इसलिए मैंने लगा दिया है. ठीक है, इसके बिना भी चली जाएगा कोड. ठीक है, तो इज लेस देन nums डॉट लेंथ, तो ये ऐड कर देंगे इसमें, है ना. मार्क्ड से बेसिकली बस हम ये देखेंगे कि किसी भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम 2 बार ना पिक कर लें, या फिर किसी भी एलिमेंट को, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम स्कोर. ओके, अभी रन करके देख लेते हैं. सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं. और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है. एक बार वो वाला तरीका भी देख लेते हैं कि अगर हमारा मार्क्ड में प्रेजेंट होगा करंट, है ना, वो वाला देख लेते हैं एक बार तरीका. अगर हमारे इफ marked dot contains current 1, अगर हमारा ये इंडेक्स पहले से प्रेजेंट है तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, है ना, सिंपल. अभी रन करके देखते हैं एक बार, सबमिट करके भी देख लेते हैं. ओके, तो ये दोनों तरीकों से हो गया है. बट जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.